देखो, आज का टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, टॉपिक है आज का सेप्रोट्रॉप्स। SAPROTROPS। सेप्रोट्रॉप्स। देखो, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनका मतलब समझो। देखो, सेप्रोट्रॉप्स क्या रहते हैं, जैसे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहीं सड़ान की वजह से पैदा हो रहे हो। जैसे जो मशरूम्स रहते हैं, मशरूम्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, मशरूम सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स की भी वैसे खेती होती है। क्या रहता है कि जैसे मान लो जो सॉइल होती है हमारी, जो भी जैसी सॉइल, जैसे जो नमी वाली सॉइल होती है या फिर नमी वाली लकड़ी होती है या नमी वाली सॉइल होगी, वहां पर क्या देखना है, वहां पर रेनी सीजन में छोटे छोटे साइड में से ऐसे मशरूम जैसे निकल आते हैं, ऐसे ऐसे टोपी, ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वाले ऐसे निकल आते हैं। ये मशरूम्स क्या रहते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सेप्रोट्रॉप्स का। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स, इनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मशरूम्स काफी अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में जैसे 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 उसमें जैसे हाई इन प्रोटीन होते हैं मशरूम, जो भी होते हैं। ठीक है, और जो खेती भी की जाती है, इनकी इनकी खेती की जाती है, जैसे जो गोबर होता है, गोबर पे इनके बीज डाल के फिर उस पर लाइट देते हैं तो उसमें ये ग्रो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। जो अपने घर में उगते हैं वो वैसे नहीं होते, जो गंदगी में उगते हैं वो खाने लायक नहीं होते, लेकिन जो खेती करते हैं वो खाने लायक होते हैं। कभी देखना मार्केट में मशरूम आते हैं। ठीक है, कभी देखे मशरूम? अगर नहीं देखें तो कभी मौका मिले तो देखना। जैसे जो वहाँ पर वहाँ पर पाए जाते, चाहे ग्वालियर में तो काफ़ी आते हैं मंडियों में। यहाँ पर नहीं लाते, यहाँ पर कोई लेता भी नहीं है, थोड़े महंगे भी पड़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फंगाई। फंग ठीक है, फंगाई का काम क्या होता है? ये जैसे तुम्हारी ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड तुमने छत पे रख दी सड़ने के लिए, वो काली काली पड़ गई, वो हरी काली सी उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, तुमने इसको छत पे रख रखा है। ठीक है, सनलाइट इस पे पड़ रही है। ठीक है, तो इस पे क्या है, थोड़े थोड़े काले काले स्ट्रक्चर पड़ जाते हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या पड़ जाती है, उस पे फंगी जमा हो जाती है। जैसे देखो, जो वो है, फिगर 1.5 1.8 है, फंगी गोइंग ग्रोइंग ऑन ब्रेड, देखो वाला दिख रहा है? देखो नव्या, फिगर 1.8, नव्या दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो ब्रेड है, ब्रेड को उन्होंने जूम करके देखा है, फिर उसमें जो देखो, जो बॉक्स के अंदर जो बना हुआ है, जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है ग्रीन ग्रीन सा, देखो वो कैसे ग्रो हो रहा है। ठीक है, वो अपने जो नॉर्मल उसका जो, जैसे ये उसके वो है, आउटर लेयर है, तो उसमें से ऐसे ऐसे ग्रो हो रहे हैं, वो देखो झुंड में ऐसे हो रहे हैं, ऐसे पूरे उस पे, ऐसे उस पे ग्रो हो रहे हैं। तो फंगी उस पे ग्रो हो रही है। ये सेप्रोट्रॉप्स हैं। सेप्रोट्रॉप्स को मेनली क्या, जो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उनको फंगी बोलते हैं। जो सेप्रोट्रॉप्स, देखो पहले हमने पढ़ा था देखो, हमने एक पढ़ा था, देखो एक ऑटोट्रॉफ पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स हमने कंसीडर करे थे। ठीक है, फिर हेटरोट्रॉफ्स पढ़ा था, है ना? हेटरोट्रॉफ्स में हमने बोला था कि जो प्लांट्स को खाएं वो सब हेटरोट्रॉफ्स हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, या फिर जो एनिमल्स हो गए, या फिर जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, वो सब तुम्हारे हेटरोट्रॉफ्स हो गए, है ना? अब फिर अब यहाँ पे एक और चीज आई, यहाँ पर क्या, सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं क्या क्या लिखा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। पेज नंबर, उसके डायग्राम के नीचे पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ये जो जो ऑर्गेनिज्म इसको करते हैं उनको फंगी बोलते हैं। ठीक है, फंगाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड
दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो देखो, जैसे कोई भी चीज अगर सड़ रही है और खराब हो रही है, उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स को लें। जो भी प्लांट्स या जो भी ये ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर से, लिखा है यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। SAPROTROPHIC, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और इन इस जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? आदित्य क्लियर हुआ? Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. देखो, फंगाई कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है? जैसे अचार हो गए, ठीक है, अचार में फंगाई लग जाती है। लेदर हुआ, लेदर में फंगी लग जाती है। क्लोथ्स, कपड़ों में फंगाई लग सकती है। ठीक है। या और वो सभी आइटम्स जो हम अगर अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में छोड़ दें, हॉट एंड ह्यूमिड। देखो, हॉट का मतलब तो समझ गए होगे। हॉट मतलब गर्म वातावरण, ठीक है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा हो, और गर्मी के साथ में वहां पर ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर हो। जैसे ये वाला जो सीजन चल रहा है, बरसात वाला सीजन ह्यूमिड सीजन रहता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी के टाइम, ऐसी ह्यूमिडिटी में, ऐसे ह्यूमिड वेदर में लंबे टाइम तक जब भी कोई भी जैसे ब्रेड या कोई भी टुकड़ा या अचार या फिर लेदर अगर रखी रहती है या क्लोथ्स रखे रहते हैं, तो उन पे सड़ने लग जाते हैं। उन पे काली काली काई सी जम जाती है, उन पे काली काली सी फंगाई सी जम जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आज रेनी सीजन के टाइम पे ये बहुत सारी ऐसी चीजों को खराब कर देते हैं। जैसे हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को खराब होते हुए देख भी सकते हैं। ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो अब क्या है कि जैसे फंगल स्पोर्स के बारे में बात हुई, अब उन्होंने अभी फंगाई का मतलब समझ में आ गया नव्या? स्पोर्ट्स तक समझ में आया सबको, दोनों को? सर एक बार समझाना। देखो, जैसे फंगाई फंगाई क्लियर हुआ था तुझे? यस सर। फंगाई क्लियर हुआ था। फंगाई कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? जो जो हमारे जो डेड और डिकेइंग मैटर रहते हैं, जो सड़ने वाली चीजें होती हैं, जो सड़ने वाली चीजें होती हैं वहां पे उग जाती हैं, वो उनको फंगाई बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे फंगाई, एक हमने एक एग्जांपल लिया ब्रेड के ऊपर। ब्रेड की जो लेयर थी उस पे फंगाई उग रही थी। यहाँ पर ऊपर फिगर 1.8 में देखो, है ना, उग रही थी। अब फंगाई में उनके क्या है, उनके ऐसे गोल गोल से मुंह रहते हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे 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 ऐसे। तो जब फूंक मारोगे उस पे, तो जो इनकी जड़ें हैं वो तो वहीं पे रहेंगी, लेकिन जो ऊपर ऊपर से स्पोर्स होंगे ना, ये जो ऊपर ऊपर गोल गोल से रहते हैं, इनको स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स। तो जैसे फूंक मारोगे तो ये स्पोर्स उड़ जाएंगे, या फिर थोड़ी सी हवा चलेगी एयर के, उसमें तुरंत उड़ जाते हैं और फिर ये उड़ उड़ के कहीं 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 जाने लग जाते हैं। ठीक है। और जहां भी जाते हैं वहां पे जाके और चीजों को खराब करने लगे। जैसे इस ब्रेड से उड़ के दूसरे ब्रेड पे पहुंच गए, फिर उसको खराब करने लगे। या कहीं लेदर के ऊपर चले गए, लेदर का पीस था, लेदर पे चले गए, लेदर को खराब करने लग गए। ठीक है। जो हवा में प्रेजेंट रहते हैं और ये उड़ उड़ के खराब करते रहते हैं। कहते हैं थोड़ी बदबू सी आ रही है हवा में, जब बरसात वाला मौसम रहता है, तो जो सड़ने की चीजों की सड़ने की बदबू बहुत आ रही होती है। जो नमी की एक स्मेल रहती है एक अपनी। तो वो नमी की जो स्मेल होती है वो कुछ कुछ और चीज की नहीं होती, वो फंगल स्पोर्स ही होते हैं हमारी हवा में, तो मौजूद होते हैं, जो चीजों को सड़ाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसलिए बोलते हैं जो ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट है, जो बरसात वाला मौसम है, उसमें सारी चीजों को कंटेन करके रखते हैं, अच्छे से पैक करके रखते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। आदित्य अब क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है। अब ये वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। अब ये कैसे कैसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खराब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे लाइन है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना घर और अपने न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, उनको सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, ठीक है। फॉर क्या एग्जाम्पल बोलते हैं? सिम्बायोसिस, अपनी बुक में देखो, SYMBIOSIS, सिम्बायोसिस, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना घर बार और अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब शेयर कर रहे होते हैं, उन्हें सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखो, ये मैं अभी पेज नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 7। ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है यार? आदित्य, शांत जगह पर नहीं बैठ पाते हो? देखो, बुक में देखो, 7 नंबर पेज पर, 7 नंबर पेज पर। आदित्य, अनम्यूट नहीं करोगे? बहुत शोर आ रहा है तुम्हारी साइड से। कुछ बोलना है टाइप करो, ठीक है। नव्या, तुम खोल सकती हो, तुम्हारी तरफ से शोर नहीं आ रहा है। समझा समझा के रह गया तुम लोगों को यार कि शांत वाली क्लास में बैठा करो, शांत क्लास में बैठा करो, शांत जगह पे बैठा करो। नहीं, उधम में ही बैठना होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। देखो पेज नंबर 7 पर देखो लिखा हुआ है सिम्बायोसिस के अगल से कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनके अंदर रह रहे होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, फंगस को। देखो, जस्ट सपोज ये पेड़ है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, और ये उसकी जड़ें हैं, ठीक है, ठीक है। ये पेड़ की जो रूट्स हैं, ये रूट्स में यहाँ पर कहीं पर फंगस रह रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ में। देख रहा है नव्या? यस सर। ये सर पेड़, रूट्स मींस जड़ें होती है हाँ क्या? हाँ हाँ, रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, ठीक है, जड़ें होती हैं। जड़ों में ये फंगस रह रही होती हैं, ठीक है। ये फंगस रह रही के क्या कर रही होती है वहां पर? जैसे अब यहाँ पर क्या है, देखो हम अभी क्या सर पढ़ रहे हैं? आवाज कहाँ से आ रही है? किस चीज की आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर, बच्चों की आवाज आ रही है सर। मेरे भी घर पे रहते हैं कुछ लोग, है ना, ठीक है। सर कितनी जोर जोर से आवाज, बहुत जोर से आवाज आ रही है, मेरे आसपास कोई नहीं है। तो सर बच्चों एक मिनट रुकना जरा, बच्चों की तो आवाज आ रही है। एक मिनट रुको जरा, सर मुझे नहीं आ रही। एक मिनट रुको। तुम दोनों जरा शांत रहोगे? आवाज आ रही है ना? अब ठीक है? मुझे तो पहले भी नहीं आ रही थी आवाज। वो रहती है कुछ लोगों के उसमें, मैं बोल चुका हूँ पहले ही, अपने अपने उस चीज को क्लियर करके रखो, ठीक है। अब देखो, प्लांट जो हम क्या पढ़ रहे थे, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस के बारे में समझ रहे थे। सिम्बायोसिस कौन से होते हैं? जो अपने अपना जो शेल्टर है, मतलब रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और शेल्टर होते हैं, ये दोनों शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों शेयर कर रहे होते हैं अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को,
ठीक है। अब जब ये शेयर कर रहे होते हैं, कैसे शेयर कर रहे होते हैं वो देखते हैं। ये प्लांट है, ये प्लांट के रूट्स में क्या फंगस जमी हुई है, ये फंगस यहाँ पे रह रही है, शेल्टर क्या है उसका, रूट्स, रूट्स उसका शेल्टर हो गया। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिल रहा है, जो जो उसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, रूट्स उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा रही हैं, जो रूट्स हैं वही उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करा रही हैं और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है। अब बदले में फंगस क्या करती है, जो उसको वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचाने का काम करती है रूट्स को। ठीक है। फंगस क्या करते हैं, आसपास से जो भी पानी हुआ उसको कलेक्ट करके रख लिया, जो भी मिनरल्स हुए वो आपस में कलेक्ट करके रख लिए, तो वो उसको पहुंचाते रहते हैं रूट्स को। ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे पेड़ का फायदा होता रहता है, और पेड़ इसी वजह से फंगस को भी रखा रहता है, तो फंगस का फायदा होता रहता है। क्लियर हो गया? सिम्बायोसिस क्लियर हुआ? सिम्बायोसिस कौन होते हैं? Yes, ठीक है। अब आगे एक और वर्ड आ रहा है, जो जड़ों में होते हैं। हाँ, जो जड़ों में रहते हैं, और जड़ों में रह के क्या करते हैं, पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा, पेड़ पौधों को जो वाटर और मिनरल्स है सॉइल में वो प्रोवाइड करा रहे होते हैं, और रह कहाँ रहे होते हैं, पेड़ों की जड़ में, और पेड़ उनका फायदा करा रहे होते हैं, वो पेड़ों का फायदा करा रहे होते हैं। ठीक है। वो क्या था, सिम्बायोसिस था। अगला टॉपिक है लिचेंस, LICHENS। ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, ये भी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, water and minerals to the alga and in return the alga prepares the food to the fungus। देखो, अब जो लिचेंस होते हैं, लिचेंस रहते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। तो क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा था बताओ, क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? बताओ बताओ बताओ। sir, बताओ ना बे, just a minute. जल्दी बताओ। आदित्य बताओ, क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा था? तो बता रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ना टाइम लगता है। हाँ बोलो। Figure सर वो पीछे 3.2 1.1 के नीचे क्या होता है the क्लोरोफिल? leaves के क्लोरोफिल होता है क्या green है? agent ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है। क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है, लीव्स में होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं क्या, लिचेंस। हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। पहले हमने एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, वो था फंगाई था। ठीक है। अब फंगाई के बाद में ये लिचेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लंगाई का क्या देखो, in organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is alga and fungus live together। lichens में क्या है, alga, ALGA। ठीक है। ALGAE नहीं है यहाँ पर, ALGA है बस, कंफ्यूज मत करना एल्गा और एल्गी से। ठीक है। ALGA है यहाँ पर बस, ऐसा AGA, वहाँ पर लिखी है स्पेलिंग एल्गा एंड फंगस। ठीक है। एल्गा और फंगस साथ साथ रहते हैं यहाँ पर लिचेंस में। कैसे रहते हैं, जो फंगस होता है, यहाँ पर फंगस क्या करता है, शेल्टर, वाटर, ठीक है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, किसको, एल्गा को। ठीक है। एल्गा को क्या प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। ठीक है। और इन रिटर्न एल्गा क्या करते हैं, एल्गा खाना बनाती है उसके लिए, फूड को प्रिपेयर करती है, किसके लिए, फंगस के लिए। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसे रहते हैं लिचेंस के अंदर। क्लियर हुआ? यस सर ये भी एक टाइप की रिलेशनशिप हो गई, जैसे हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। सिम्बायोसिस का ये भी एक एग्जांपल है, लिचेंस के अंदर ऐसा हो रहा होता है। ओके। अगला टॉपिक पढ़ें फटाफट।
हेलो हेलो। सब आ रही है। आवाज आ रही है ना? अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यस सर। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। इस पहले वो राइटिंग खराब आ रही होगी। रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, क्या करें। रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश कैसे होते हैं, सॉइल में वापस कैसे पहुंच रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो तो प्लांट्स खींचते रहते हैं। हमने अभी बार बार अभी पूरी पूरी क्लास में यही पढ़ा, पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, वो कौन खींचता रहता है? प्लांट्स खींचते रहते हैं। अब वो प्लांट्स खींचते तो रहते हैं, तो वापस न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या है इस टॉपिक का मतलब? अब देखो आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन एंड पोट्स, डू यू नो व्हाई इट इज डन? देखो अब क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं जमीन में, ताकि जो अपन डालते हैं खाद वगैरह डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं या कुछ केमिकल्स डालते हैं फर्टिलाइजर के, ताकि वो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो हो सकें। तो वो जो खाद और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन सब में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी को जरूरत होती है, ठीक है। देखते हैं आगे। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑन द सॉइल। हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल में जो भी अमाउंट होता है वो धीमे धीमे कम होता रहता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, मतलब वो धीरे धीरे कम होता रहता है। अब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। अब जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। और क्या होता है, पोटेशियम होता है। ये सब क्या है, ये सब वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल को जरूरत होती है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर सॉइल में पहुंचाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ताकि वो अपने उस चीज को वापस गेन कर लेते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स जरूरत पड़ती रहती है ताकि सॉइल को वापस फर्टिलिटी बनाए रखें। अगर सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारे पेड़ पौधे नहीं लग पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आई कहानी क्या हुई यहाँ पर, कि जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर होते हैं वो वापस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स पहले कौन खींच लेता है अपने अंदर? प्लांट्स वगैरह खींच लेते हैं। अब जमीन में से तो गायब हो गए, अब जमीन में से गायब हो गए तो वापस पहुंचाने भी तो पड़ेंगे ताकि प्लांट और ग्रो हो सके। तो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते हैं ताकि वो चीज ग्रो हो सके। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा खींचते हैं जमीन में से, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स कौन कौन से हो गए? जैसे बीट हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, और राइस हो गया, ठीक है। बीट, मस्टर्ड, राइस, मेज, जितनी पैडी वगैरह जो फसल हम करते हैं वो सब क्रॉप प्लांट्स हो गए। वो क्रॉप प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुत खींचते हैं जमीन से, तो जमीन के नाइट्रोजन से कमी हो जाती है, ठीक है। हालांकि हमारे आसपास नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स उस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट पहुंच जाती है लीव्स पे, पढ़ा था, लीव्स पे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही थी, लेकिन लीव्स वैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही थी। तो क्या करती है यहाँ पर क्या आते हैं, एक कुछ जो नाइट्रोजन उनको चाहिए होता है सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म का मतलब समझो, सॉल्युबल मतलब होता है घुलने वाला, ठीक है। सॉल्युबल का मतलब होता है क्या? घुलने वाला। क्लियर हुआ सॉल्युबल फॉर्म? तो जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है नव्या, वो घुलने वाले नहीं होती, वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। तो सॉल्युबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सॉल्युबल फॉर्म में कैसे बनती है नाइट्रोजन, देखते हैं आगे।
इतना क्लियर हुआ ऊपर की लाइन दोनों को? Yes, sir. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. अब the bacteria है called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. अब एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। स्पेलिंग देखो लिखी हुई है वहां पर। राइजोबियम कार्ड का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, जो हमारे आसपास जितनी भी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है उसे अपने अंदर खींच के सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये आउटपुट क्या होता है? क्या? आउटपुट अपना खाना खुद नहीं बनाते, मैं बता रहा हूँ अभी। आउन नहीं होता, ओन होता है, ओन। ठीक है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन और फूड। सर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया मैंने अभी बोला था। राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया का टाइप है राइजोबियम। ठीक है, वो नाम होता है उसका राइजोबियम। ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी है हमारे आसपास, 78% है ना, और 21% कुछ वो है ऑक्सीजन, ऐसा ही है ना फिगर कि 71 और 28 ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो इतना कुछ ऑक्सीजन है और इतना नाइट्रोजन है। अब इतना नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस फॉर्म में नाइट्रोजन वहां पर काम नहीं आता, उनको सॉल्युबल फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म चाहिए। ठीक है, हाँ। अब सॉल्युबल फॉर्म क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में पहुंचाने के लिए एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उस पर लग जाता है और उस पर से और वो जमीन के अंदर पहुंच के जो भी नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको खींचता है अपने अंदर और उसको कन्वर्ट कर करके सॉल्युबल फॉर्म में बनाता जाता है। सॉल्युबल फॉर्म में बना के फिर वो पेड़ पौधों के यूज में आ जाती है। ठीक है, ये ज्यादातर देखो कहाँ पे रहता है, देखो। सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, जो चने की जड़ होती है वहां पे रहता है, जो मटर की जड़ होती है, पीस, मूंग की जो बीन्स होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। ठीक है, और लेग्यूम्स रहते हैं, वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। क्या? राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ का रहता है, जैसे जो पीस की, मटर की जो भी पेड़ होंगे उनकी जड़ों में रहता है। ठीक है,